जो आपके पास टॉपिक है बच्चों शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी कर चुके हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। तो आपका एक बुक के अंदर एक अलग टॉपिक भी गिवन है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। नंबर 1 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास क्या है? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। के आपको हम यहाँ तो ड्रा करते हैं ना कि ये लाइंस हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, तो लाइंस नहीं ड्रा हुई होती, ये जस्ट एक एरिया है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा रीजन है कि जहाँ चांसेस है कि उस जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। वेयर देयर इज़ प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस कि इस जगह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब एटम के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये लाइंस लगी हुई हैं वहाँ कि इस जगह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करी, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको इस तरह से शेल्स को डिनोट करते हैं ना। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट अगर हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, नंबर 1 इज़ द एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल की जो शेप है स्फेरिकल, एज वी ऑलरेडी नो। अब एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे पहले मैंने बताया कि ना तो ये एक्स एक्सिस के अंदर है, ना वाई के अंदर है, ना जी के अंदर है, ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अक्रॉस, ठीक है। एंड अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो आपका जो एस ऑर्बिटल है ये डिपेंड करता है कौन से क्वांटम नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, उसका साइज़ उससे रिलेट करे। लाइक अगर मैं बात करूँ 1s की, तो 1s का साइज़ कम होगा। अगर मैं 2s की बात करूँ तो 2s का साइज़ क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। अगर मैं 3s की बात करूँ तो 3s का साइज़ उससे बड़ा होगा। तो क्या करें कि इनका साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। 1s ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज़ आपको गिवन है, 2s ऑर्बिटल n इज इक्वल टू l एंड m की वैल्यूज़ आपके पास क्या है? सेम है। तो हम ओवरऑल यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल इन शेप है, तो इसका कोई हम कहते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिक अलाइनमेंट नहीं होती किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस के अलॉन्ग। नेक्स्ट आपके पास आ गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बच्चों देखें, पी ऑर्बिटल अभी हमने देखा कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो 3 तरह के हैं। जो पी सबशेल है वो फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। दोज 3 ऑर्बिटल्स आर पी एक्स, ये आपके पास पी वाई है, पी वाई एंड पी जी। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, m की वैल्यूज़ ये हैं। अब इनके अगर हम डायरेक्शन को देखें तो स्पेस में ये देखें, ये आपको ना आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ द जी एक्सिस। अब पहले पी ऑर्बिटल की शेप को समझें। पी ऑर्बिटल मैंने आपको बताया इट इज़ लाइक अ डम्बल। इसकी शेप क्या है? डम्बल की तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं डम्बल भी कहते हैं। एंड सेकंड वन ये जो इसके ये जो 2 है ना साइड्स, इनको हम कहते हैं लोब्स। क्या कहते हैं? लोब्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके जो पी ऑर्बिटल्स हैं इसके 2 लोब्स हैं। पी ऑर्बिटल्स के कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं, ठीक है। आपने इसको माइंड के अंदर रखना है। तो हम क्या करें कि जो आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, आप देखें तो इसके जो दोनों लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं। आप ये देखो पढ़ते हो ना कि ये प्लस एक्स है एंड ये माइनस एक्स एक्सिस है। दिस वन इज़ अ प्लस वाई एंड दिस वन इज़ अ माइनस वाई, दिस वन इज़ अ प्लस जी एंड दिस वन इज़ अ माइनस जी, ठीक है। तो आपका ये जो एक्स पी एक्स के दोनों लोब्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग हैं, पी वाई के दोनों लोब्स वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं, पी जी के दोनों लोब्स जी एक्सिस के लॉन्ग हैं, ठीक है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक इसको, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो आप इस एक्सिस को आप ले सकते हो जी एक्सिस एंड इस एक्सिस को आप ले सकते हो वाई एक्सिस। लाइक अगर जैसे आपकी इसके अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो आपका ये वाला है वाई एक्सिस एंड ये वाला आपके पास है जी एक्सिस, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स इस तरह से हैं। डी सबशेल की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो डी सबशेल के अंदर फर्दर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जैसे अभी हमने देखा। तो वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स किस तरह से हैं इसमें देखें। आपके पास जैसे डी एक्स वाई है, तो ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। हम इसको एंड डी वाई जी डी जी एक्स, हम ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास है एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स प्लेन के अक्रॉस। तो यहाँ हम पहले समझते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल यहाँ से उठाऊँ डी एक्स जी की आपको समझाने के लिए, तो ये आपके पास कैसे प्रेजेंट है? आपके पास हम ये एक्सिस को प्लॉट करते हैं, दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ द जी एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो डी एक्स जी है ये किस तरह से प्रेजेंट है? डी एक्स जी के जो चारों लोब्स हैं, पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल है इसके 4 लोब्स हैं। हमने कल पढ़ा था जो पी ऑर्बिटल है उसके आपके पास क्या है? 2 लोब्स हैं, लेकिन जो आपके पास जो डी ऑर्बिटल है इसके आपके पास कितने लोब्स हैं? इसके आपके पास 4 लोब्स हैं, ठीक है। तो अब जो डी एक्स जी है इसके जो चारों लोब्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है? आपके जो लोब्स हैं वो एक्स एंड जी ऑर्बिटल के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। एक्स एंड जी ऑर्बिटल के सेंटर में। यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास बच्चों ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, दिस वन इज़ द प्लस जी, दिस वन इज़ द माइनस जी एंड दिस वन इज़ द माइनस एक्स, ठीक है। अब ये एक्स है और ये वाई है, सॉरी जी है, ये एक्स है
और ये जी है। तो आपके ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये जो लोब्स हैं ये क्या हैं, एक्स और एक्स डी एक्स जी का क्या मतलब है, एक्स और जी के दरमियान में। तो एक लोब इधर है, दूसरा लोब इधर है, ठीक हो गया, 4 लोब्स है ना। एंड फिर आपके पास थर्ड लोब इधर है एंड फोर्थ लोब इधर है। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डी एक्स जी है ये आपके पास सेंटर में जो एक्स और जी ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी जो एक्सिस है उनके क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। इस तरह से इसकी शेप है, आपको यहाँ नीचे भी शेप गिवन है। एंड अगर हम बाकियों की बात करें लाइक डी एक्स जी वाई जी की, तो उसके इसके अंदर भी हमारे पास इसी तरह से आता है। हम यहाँ देखें आपके पास अगेन हम बात करें, आपके पास है एक्स, दिस वन इज़ द वाई एंड दिस वन इज़ द जी। तो हम बात करते हैं वाई जी की, तो वाई जी के आपके पास ये जो लोब्स हैं ये इधर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दूसरा आपके पास क्या है, वाई जी के केस के अंदर आपके जो दूसरे लोब्स हैं वो वाई एंड जी के दरमियान। तो वाई एंड जी के दरमियान में आपकी जो वाई है ना, ये एक्चुअली ये पर स्क्रीन के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दूसरा केस हम यहाँ बताते हैं कि आपका इसका जो दूसरा लोब है वो इस तरह से प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरह से प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है ये तीनों ऑर्बिटल्स। इसके बाद डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की बात करें तो आपके पास ये एक्स है सपोज, और इधर मैं ये वाई इसको कह रही हूँ, यहाँ आपके जैसे बुक के अंदर गिवन है हम वाई इसको ही कंसिडर करें एंड दिस वन इज़ द जी। तो जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। लाइक आपके पास ये एक्स एक्सिस पूरा का पूरा एंड ये आपके पास क्या आ गया वाई एक्सिस, तो उसके ऊपर प्रेजेंट है। एंड डी जी एक्सिस की बात, डी जी की बात करें तो आपके पास ये है ना बच्चों जी, डी जी स्क्वेयर पूरा का पूरा जी एक्सिस के अक्रॉस है, तो आपका ये इस तरह से जी एक्सिस के अक्रॉस है। एंड डी जी स्क्वेयर है ना, तो इसके लिए यहाँ इसके अक्रॉस आपने ऐसे सर्कल सा बना देना, एक कॉलर टाइप है इसके अक्रॉस, तो ये आपके पास शेप है डी जी स्क्वेयर की, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स की जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स थोड़ी सी उससे थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास है डी ऑर्बिटल्स की शेप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास था एफ ऑर्बिटल जिसकी एल वैल्यू क्या थी 3। इसके अंदर हमने ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट किए, जो एफ सब शेल है उसके अंदर हमने ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट किया, आपके पास कितने आ रहे थे 7 ऑर्बिटल्स। लेकिन इसकी शेप को हमने वहाँ नहीं डिस्कस किया था, तो यहाँ भी इनकी शेप्स को नहीं डिस्कस करेंगे। इसकी 7 ओरिएंटेशन है, 7 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इनकी शेप्स क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनको लिटरेचर के अंदर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको जस्ट एज इट आपने मेमोराइज करना है। तो ये हमने देखा ऑर्बिटल्स की शेप, किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की क्या शेप्स हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एंड इन ऑर्बिटल्स की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन मींस लाइक एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग ये किस तरह से इन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ है, ठीक है।